बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और बूटस्ट्रैप की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बूटस्ट्रैप के ज़रिए हम बहुत आसानी के साथ एक वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। जस्ट कॉपी पेस्ट के ज़रिए हम कंपोनेंट्स ऐड करते हैं और प्रोफेशनल और गुड लुकिंग वेबसाइट बना सकते हैं। तो बूटस्ट्रैप हम सीख रहे हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना आपको एक पूरी प्रोफेशनल वेबसाइट बनाई जाए और वेबसाइट बनाने के दौरान आप साथ साथ सीखेंगे भी और पूरा का पूरा एक प्रोजेक्ट भी मुकम्मल कर लेंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे एक ब्लॉगिंग वेबसाइट को बनाना। पहले मैं आपको वेबसाइट दिखाऊंगा और फिर बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल हुई हुई हैं और पूरे के पूरे स्टेप्स जो हैं बिल्कुल ज़ीरो से लेकर एंड तक जो है वो हम सीखेंगे। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नजर आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाएगा। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बगैर ताख़ीर के चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, स्क्रीन पर आपको एक वेबसाइट नज़र आ रही है। यहाँ पर सबसे पहले वेबसाइट के ऊपर तो एक नेविगेशन बार है और उसके अंदर लिखा हुआ है GFX इन, यानी इस वेबसाइट का नाम। उसके बाद इसमें पेजेस हैं होम, अबाउट अस, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट अस और फिर आखिर पे लॉगिन और साइन अप के भी बटन्स हैं। अगर आप इनमें किसी पे भी क्लिक करेंगे तो ये साइट वर्क करेगी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तेज़ी के साथ स्क्रीन पर एक स्लाइडर घूम रहा है जो आपको मुख्तलिफ़ किस्म की तस्वीर के इफ़ेक्ट्स के साथ बदलते हुए नज़र आ रही हैं। आप चाहें तो इसको एरो की से भी इसको यहाँ पर चेंज कर सकते हैं जल्दी में, लेकिन ऑटोमेटिकली चेंज हो रही हैं। अगर आप इसके होम पेज पर नीचे की तरफ देखें तो यहाँ ब्लॉग्स लिखे हुए हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ब्लॉग है, फ्लटर का है, डिजिटल मार्केटिंग का है, वीडियो एडिटिंग का है। नीचे की तरफ जाएँ तो कुछ मज़ीद एलिमेंट्स डले हुए हैं और यहाँ पर बड़ी एक प्रोफेशनल सी लुक है इस वेबसाइट की। और यहाँ पर आपको स्क्रीन पर कुछ बटन्स भी नज़र आ रहे हैं। इसी तरह अगर आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं, मैं क्लिक करता हूँ आपके सामने, तो यहाँ आपके सामने लॉगिन करने का फॉर्म आ रहा है जहाँ पर आप साइन इन करेंगे, यानी ईमेल देंगे, पासवर्ड देंगे तो साइन अप हो सकते हैं। इसी तरह अगर आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म आ रहा है जहाँ पर आप न्यू यूज़र जो है वो रजिस्टर्ड कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर हम होम के साथ अबाउट अस पे क्लिक करते हैं तो ये देखें, अबाउट अस पर क्लिक करने से एक तो अबाउट अस ऊपर नेविगेशन बार पे हाईलाइट हो गया और अबाउट अस का पेज भी आपके सामने खुल गया है। और यहाँ पर देखें मुख्तलिफ़ किस्म के ब्लॉग्स लिखे हुए हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की तस्वीरें जो हैं इस्तेमाल की गई बड़े खूबसूरती के साथ। अब इसके अलावा अगर ब्लॉग पे क्लिक करते हैं तो यहाँ देखें डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू आ रहा है। और उसके आगे अगर कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ एक फॉर्म आ रहा है जहाँ पर आप योर नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर और यहाँ सिटीज़ वगैरह दे सकते हैं या क्यूरीज़ की टाइप दे सकते हैं और सबमिट पे क्लिक करेंगे। अगर आप होम पे क्लिक करते हैं तो वापस आप अपने होम पेज पर आ जाएंगे। तो ये बड़ी खूबसूरत सी वेबसाइट है जो बूटस्ट्रैप में बनी हुई है और आज हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि इस किस्म की वेबसाइट अगर हमें बनानी पड़े तो हम कैसे बना सकते हैं। बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करेंगे और एक एक चीज़ को देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे और चीज़ों को साथ साथ सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। VS कोड एडिटर में चलते हैं और बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम VS कोड एडिटर के अंदर आ चुके हैं और बिल्कुल हमने कोई फाइल नहीं खोली, कुछ भी नहीं खोला। हमें सबसे पहले एक फ़ोल्डर मुंतखब करना है। तो चाहे यहाँ स्क्रीन पर देखें ओपन फोल्डर आ रहा है ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक कर दें या फाइल पे क्लिक करके यहाँ पर ओपन फोल्डर पे एक दफ़ा हम क्लिक करेंगे और आपकी विंडो खुलेगी। इसमें अगर आप जहाँ भी फोल्डर बनाना चाहें, मैं बनाना चाहता हूँ C ड्राइव में, और यहाँ एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ और इसका नाम हम रख देते हैं ब्लॉग वेबसाइट। आप जो मर्जी नाम रख दें, बहरहाल मैंने ब्लॉग वेबसाइट का नाम रख दिया और सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर दिया। अब आपके सामने इस किस्म की स्क्रीन आ जाएगी और यहाँ सबसे पहले आपने एक इंडेक्स फाइल index.html बनानी होती है, आपको पता है। तो यहाँ न्यू फाइल पे क्लिक कर दें या यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो यहाँ न्यू फाइल पे क्लिक करके आप लिखेंगे यहाँ पर index.html और एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमें डालना है कोड। हम कोड लेके आएंगे बूटस्ट्रैप से और बूटस्ट्रैप में जब आप जाते हैं तो आपको पता है कि इंट्रोडक्शन के अंदर यहाँ पर इसका स्टार्टर कोड लिखा होता है। आप इसको सिर्फ कॉपी करें और इसको एज इट इज़ ले जाएंगे हम VS कोड एडिटर के अंदर और यहाँ जाके इसको कर देते हैं पेस्ट। तो ये कोड पेस्ट हो गया। सबसे पहला काम जो आपने करना होता है, इसका टाइटल चेंज करते हैं। तो टाइटल में मैं यहाँ लिख देता हूँ GFX इन। ये मैंने वेबसाइट का नाम रख दिया जो जिसके नाम पे हम बनाना चाहते हैं और यहाँ पर लिखा होता है हेलो वर्ल्ड। तो
तो ये पहले एक दफ़ा देखते हैं इसको सेव करके क्या रिजल्ट आता है। हमें राइट क्लिक करके आप ओपन विद लाइव सर्वर भी कर सकते हैं। तो ये देखें, ये रिजल्ट हमारे पास आ रहा है। अब सबसे पहले तो हमें बनाना है नेविगेशन बार। उसके लिए अब दोबारा चलते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर, और बूटस्ट्रैप के अंदर कंपोनेंट्स में जाके यहाँ पर हम सबसे पहले नैब बार को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर ये देखें, और जो भी नैब बार आएगा सबसे पहले आता है बेसिक नैब बार, इसी को हम ले लेते हैं। यहाँ से कॉपी के आइकॉन पे क्लिक करूँगा मैं, और जाएंगे हम VS कोड एडिटर के अंदर, और यहाँ जहाँ लिखा है H1 इसको तो मैं कर देता हूँ अरेज, और यहाँ पर सिंपल पहले तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नैव बार, और इसको हम बना देते हैं कमेंट, और इसके नीचे जो है मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। बस सिंपल। पहले दफ़ा सेव करके रिजल्ट देखते हैं। ये देखें जी, नैव बार तो हमारा आ चुका है, लेकिन ये ग्रे कलर में है, नंबर 1, और नंबर 2 यहाँ नैव बार होम लिंक लिखा हुआ है, जिसको हमने करना है अपने मुताबिक, यानी होम, अबाउट अस और ब्लॉगिंग के मुताबिक करना, और आखिर पर ये 2 बटन्स लगे हुए हैं, ये भी हमने करने हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये इस ग्रे को हम कैसे ब्लैक कर सकते हैं। सबसे पहले अब बूटस्ट्रैप में अगर हम जाएँ तो जहाँ नैब बार होता है, अगर हम उसके बिल्कुल नीचे की तरफ जाएँ एंड पे, तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के थीम्स नज़र आएंगे कि जो आप ये देखें ब्लैक कर सकते हैं, ब्लू कर सकते हैं, ये किसी भी कलर में कर सकते हैं। ये जो कलर स्कीम है, ये जैसे ये न्यू डार्क नैब बार, ये वर्जन 5.3 में इन्होंने एक इंट्रोड्यूस करवाया है। एक चीज़ ये क्या है, ये देखें डाटा BS, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, डाटा BS सीम डार्क। अगर आप सिर्फ इसको लेके कॉपी कर लें, राइट क्लिक करें, कॉपी करें, अपने हम जाते हैं VS कोड एडिटर के अंदर, और ये देखें नेविगेशन बार की जो सबसे ऊपर वाली लाइन है, क्लास से बाहर अगर आप स्पेस देकर सिर्फ इसको कर दें पेस्ट, तो क्या होगा, सेव करके रिजल्ट देखते हैं। तो हमारा नेविगेशन बार देखें खुद ब खुद ब्लैक हो चुका है, और उसका जो टेक्स्ट है वो खुद ब खुद वाइट हो चुका है। तो ये काम तो हमारा हल हो गया। अब हम इसकी जो टेक्स्ट है वो चेंज करते हैं जल्दी से। उसके लिए दोबारा से हम चलते हैं VS कोड एडिटर के अंदर, और जहाँ ये नैब बार लिखा हुआ था, यहाँ पर इसको जल्दी से सिलेक्ट करके मैं यहाँ लिख देता हूँ GFX इन, जो कि हमारी कंपनी का नाम है। और उसी तरह बिल्कुल नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ लिखा है, आपको मिलेगा होम, और होम को हम लिखा रहने देंगे, सिर्फ HREF जो इसका लिंक है उसकी जगह हैश साइन को ख़त्म करके स्लैश डाल देंगे। स्लैश का मतलब होता है कि जहाँ पर आपकी होम डायरेक्टरी है वहाँ पर इसको आप ले जाएं, यानी जहाँ पर इंडेक्स फाइल मौजूद है। इसी तरह जो लिंक लिखा है, इस लिंक की जगह आप लिख देंगे यहाँ अबाउट अस लिख देंगे, और नीचे जाएंगे तो यहाँ जो ड्रॉप डाउन लिखा हुआ है इसकी जगह हम लिख देते हैं ब्लॉग्स, और इसी तरह ड्रॉप डाउन आइटम्स हैं यहाँ पर क्लास के आगे, यहाँ लिखा है एक्शन, इसकी जगह हम लिख देते हैं डिजिटल मार्केटिंग, और यहाँ अनदर एक्शन लिखा है सेकंड, उसको हम कर देते हैं वेब डेवलपमेंट, और तीसरे को हम यहाँ पे कर देते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये हमने कर दिया। एक दफ़ा सेव करके रिजल्ट देख लेते हैं। अच्छा जी, ये देखें होम आ चुका है, अबाउट अस भी आ चुका है, ब्लॉग भी आ चुका है, और उसमें चीज़ें भी आ चुकी हैं। यहाँ पर एक चीज़ और है, ये जो लाइन लगी हुई है इसे डिवाइडर कहते हैं। ये इन दोनों के दरमियान भी हमने देनी है, और डिसेबल की जगह पर हमने लिखना है कॉन्टैक्ट अस, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है। और ये देखिए यहाँ पर डिवाइडर भी मौजूद है। अब इसके अंदर भी लेके आएंगे, और यहाँ डिसेबल की जगह लिखते हैं कॉन्टैक्ट अस। जल्दी से चलते हैं VS कोड एडिटर के अंदर, और यहाँ देखें ये एक लिस्ट आइटम है LI, इसको मैंने सेलेक्ट किया, ये डिवाइडर के लिए है। इसको Ctrl+C से मैंने कॉपी किया, और डिजिटल मार्केटिंग के नीचे एक दफ़ा मैं दोबारा इसको कर देता हूँ पेस्ट, बस ये लाइन आ जाएगी। और इसी तरह यहाँ नीचे देखें लिखा हुआ डिसेबल्ड, अगर आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके यहाँ लिखे कॉन्टैक्ट अस, और यहाँ डिसेबल्ड का जो एरिया है इस क्लास में से, वो भी क्लास का लफ्ज़ ख़त्म कर दें डिसेबल्ड का क्लास में से, और ये जो डिसेबल्ड एरिया ट्रू है इसको भी हम ख़त्म ही कर देते हैं, और सिर्फ इसमें HREF ऊपर से लेकर कॉपी कर देते हैं ताकि इसका लिंक बन जाए, वो इसमें कर देते हैं पेस्ट, और बस सेव करके रिजल्ट देखें जी। अब देखें ये हमारा जो है इस तरह से आ चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इस तरह के बटन्स चाहिए लॉगिन के लिए और साइन अप के लिए। अब वो क्या करेंगे, बूटस्ट्रैप में चलते हैं जल्दी से, और यहाँ से लेते हैं बटन्स, और बटन्स आपको पता है बेशुमार किस्म के हैं। ये प्राइमरी बटन है पहले वाला, इसी को हम कर लेते हैं कॉपी। यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर ली, सेलेक्ट करके इस Ctrl+C से कॉपी, और जल्दी से चलते हैं VS कोड एडिटर के अंदर, और यहाँ जहाँ सर्च लिखा है उसके नीचे ये फॉर्म जहाँ ख़त्म हो रहा है इसके नीचे आप एक दफ़ा एंटर प्रेस करें, एक डिव क्रिएट कर लें ताकि एक अलग से ब्लॉक बन जाए, और इसके अंदर बटन को कर देता हूँ मैं पेस्ट, और इसके अंदर यहाँ प्राइमरी की जगह मैं लिख देता हूँ यहाँ पर लॉगिन, और यहाँ पर, और इसी की मैं एक यहीं से कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C के साथ, और इसके आगे कर देता हूँ पेस्ट, और यहाँ लॉगिन की बजाय मैं अब कर दूँगा यहाँ पर साइन अप, और सेव करके रिजल्ट देखते हैं जी एक दफ़ा। अब ये देखें नेविगेशन बार के अंदर बटन्स आ चुके हैं, लेकिन मसला ये है कि ये जो सर्च है ये ग्रीन कलर का है,
और ये जो लॉगिन और साइन अप है ये ब्लू हैं, तो या तो उन तीनों को ब्लू कर दें या तीनों को ग्रीन कर दें, फिर ये अच्छे लगेंगे। एक चीज़ ये, और सर्च और ये जो लॉगिन है ये आपस में जुड़े हुए हैं, इनको मार्जिन देने की ज़रूरत है। एक तो हमने मार्जिन देना है, दूसरा कलर चेंज करना है। VS कोड एडिटर के अंदर ये देखिए प्राइमरी लिखा हुआ है, और या तो इस सब को सक्सेस कर दें यानी ग्रीन हो जाए, या ऊपर सर्च के ऊपर सक्सेस लिखा हुआ है इसको भी आप प्राइमरी कर दें, या मैं इसको कर देता हूँ इन्फो। इन्फो जो होता है थोड़ा सा ब्राइट कलर होता है क्योंकि वो उसमें यूज़ हुआ था। इन तीनों को मैं कर देता हूँ इन्फो, और तीसरे को मैं कर देता हूँ जी इन्फो। अच्छा ये हो गया। अब अगर हमने इसको फासला देना है सर्च बटन के साथ, तो अपनी डिव जो हमने सेलेक्ट की है इसके अंदर लिखेंगे क्लास, और डबल कोट्स के अंदर लिख देंगे मार्जिन, और लेफ़्ट और राइट साइड पे देने के लिए x होता है हमारे पास, और यहाँ पर दे देते हैं 3, यानी लेफ़्ट और राइट साइड से 3 का मार्जिन। सेव करके रिजल्ट देखते हैं। ये देखें बटन अब अलग अलग हैं, और अगर जब इसके क्लिक करने से कुछ होगा नहीं, लेकिन हमारा नेविगेशन बार जो है वो बड़े अच्छे से बन गया है। तो नेविगेशन हम बार बना चुके हैं, सर्च का बटन जो है वो भी हम उसी कलर में लेके आ चुके हैं। इसका फासला कम ज़्यादा कर सकते हैं। फ़र्ज़ करते हैं मैं इसका फासला ज़्यादा करना चाहता हूँ किसी वजह से, तो ये MX इसको मैं 5 कर देता हूँ। अब देखें, ये देखिए फासला बहुत बढ़ गया। अगर इसका फासला मैं कम करना चाहता हूँ तो मैं अगर 2 कर देता हूँ, तो अब देखें फासला कम हो गया। तो इतना काफ़ी है, अलग अलग भी है और फासला भी है। तो ये नेविगेशन बार जो है हमने बना लिया है। अब नेविगेशन बार के बाद हमने जल्दी से बनानी है अबाउट अस और कॉन्टैक्ट्स के पेजेस, और यहाँ पर लॉगिन को और साइन अप को हमने असाइन करना है एक फॉर्म। वो कैसे करेंगे इसको हम नेक्स्ट देखेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगरचे बहुत छोटी सी है, लेकिन हम स्टेप्स में करेंगे, कोई बहुत ज़्यादा जल्दी भागने की ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे स्टेप्स में हम कर करके चीज़ों को मुकम्मल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ जब आप ये कर लेंगे तो आप इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।